सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 3 ऑफ बिकमिंग अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। सो आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि है HTML टैग्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं HTML में वो टैग से रिलेटेड ही होती हैं, तो इसको समझना काफ़ी ज़्यादा आसान भी है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि यही हम लोग को पूरा बेस सेट करके देता है पूरा HTML डॉक्यूमेंट का। तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग एक नया फोल्डर बना लेंगे HTML नाम से। पूरा एकदम वापस बेस से शुरू करेंगे। ये फोल्डर पहले से एग्जिस्ट है तो कुछ और नाम रख लेते हैं हम लोग, टेस्ट कुछ भी नाम रख लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको हम लोग VS कोड में ओपन कर लेते हैं। अब वापस से हम लोग का वही बेसिक चीज़ें जो हमने पहले वीडियोस में देखी थी, वापस वही चीज़ों को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे HTML की, जो कि होगी index.html। पहले भी कहा था कि उसका नाम कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग बॉयलर प्लेट कोड का यूज़ करेंगे। बॉयलर प्लेट कोड हम लोगों ने पिछली बार इसको पूरा डेप्थ में समझा था। अब थोड़ी और चीज़ें इसमें ऐड करूँगा कि बॉयलर प्लेट कोड हम लोग को लिखना ही होता है। कभी भी अगर हम लोग एक HTML फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो बॉयलर प्लेट कोड लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि ये एक सही तरीका है काम करने का। तो बॉयलर प्लेट कोड लिख लिया, गो लाइव पर हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं बेसिक सी वेबसाइट हम लोग की बिना किसी कंटेंट के। तो अब यहाँ कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि अब तक हम लोगों ने कुछ भी HTML टैग बॉडी टैग्स के अंदर कुछ नहीं लिखा है। तो इसका मतलब हम लोग एक सिंपल से ही समझ सकते हैं कि टैग्स बेसिकली कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है पूरी वेबसाइट का। अगर टैग्स का यूज़ करेंगे तो कुछ कंटेंट शो होगा, अगर नहीं यूज़ करेंगे तो कुछ भी कंटेंट शो नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हेडिंग टैग से। जैसे अगर एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में एक हेडिंग होती है मेन, उसके अंदर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। तो वही उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है हेडिंग टैग्स, जिसको हम लोग H1 से होता है। अब ये हेडिंग है, हेडिंग। अब देखिए आप, ये एक हेडिंग की तरह काफ़ी बोल्ड वे में और काफ़ी उसका फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ ये हेडिंग है। ये हमारे ब्राउज़र को भी बता रहा है कि एक हेडिंग की तरह इसको ट्रीट किया जाए, ना कि कोई एक सिंपल टेक्स्ट की तरह। अब HTML में टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 से लेके H6 तक, जो कि इसकी H2 बोल देते हैं इसको। फिर H3 वापस आएगा, H3, H4। कंटेंट में देखा आप कुछ भी रख सकते हैं, बस में एक H5 एंड H6। अब देखिए, जैसे ये 6 हेडिंग्स है टोटल। अब इसकी HTML देखिए खुद ही समझ रहा है अपने आप को कैसे ये बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये हम लोग HTML को बता रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे, एक बड़ी हेडिंग है, एक छोटी है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी, इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करते करते 6। अब क्या आपके मन में आ रहा होगा कि H7 भी होता है? नहीं, तो H7 नहीं होता, सिर्फ H1 से लेके H6 तक होता है। तो ये था हेडिंग टैग्स के बारे में। अब सेकंड टैग की अगर बात करें तो जैसे न्यूज़पेपर में हेडिंग के बाद नीचे एक पैराग्राफ में चीज़ें समझाई भी जाती हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पी टैग का। पी टैग, पी टैग क्या ही पैराग्राफ को डिनोट कर रहा है। ये जैसा भी मैंने आपको धीमे धीमे समझ में आ रहा होगा कि टैग्स कुछ नहीं है, बस वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो चीज़ क्या है और वो ब्राउज़र को कैसे समझानी है उसको। अब पी टैग, पी टैग में हम लोग अपना पैराग्राफ लिखेंगे। तो अब ये वर्ड देख लीजिए, लॉरेम। 12 डालूंगा तो ये 12 लेटर्स, 12 वर्ड्स का एक सेंटेंस बना के दीजिएगा, जो जिसका कोई खास मतलब नहीं है, बट एक रैंडम टेक्स्ट की तरह हम लोगों को काम आएगा। सीखने के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा ईजी है। ये देखिए, ये उसकी हेडिंग और ये उसका पैराग्राफ आता है। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बस टैग्स को हम लोग को इसी तरह समझना है। बस अब इतना ध्यान रखना है कि हमें अपनी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि हम लोग के में क्या हेडिंग है, क्या पैराग्राफ है और चीज़ें क्या हैं। उस सब चीज़ों के हिसाब से हम लोग को इस चीज़ को यूज़ करेंगे। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है एंकर टैग, जो कि यूज़ होता है लिंक करने के लिए। अब देखिए, जैसे ही मैंने एंकर टैग का यूज़ किया तो VS कोड ने अपने को कंप्लीट करके दे दिया, जिसमें एक एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है। अब एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट कुछ नहीं है, वो टैग्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अब एंकर टैग यूज़ होता है चीज़ों को लिंक करने के लिए। अब जैसे एंकर टैग है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मान लेते हैं कुछ भी लिख लेते हैं, यहाँ भी हम लोग YouTube लिख लेता हूँ, YouTube लिखा। अब देखिए, यहाँ वेबसाइट पे ये एक ब्लू कलर में और इसको अंडरलाइन किया हुआ, मतलब एक लिंक की तरह काम कर रही है। अब मैं अगर कोई भी वेबसाइट खोल लूँ, जैसे ये एक ब्लॉग पोस्ट है, बस मुझे करना क्या होगा, इसकी लिंक में कॉपी कर सकता हूँ और इस href टैग की इस डबल कोट्स के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा।
बस अब ये लिंक की तरह काम करने लग जाएगा। जैसे देख सकते हैं अभी ये वेबसाइट पे है, इन सबको क्लोज कर देता हूँ मैं। बस जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, आप नीचे देख भी सकते हैं कि नीचे URL शो हो रहा है। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, इसने उस पेज को खोल दिया। तो ये इतना आसान है चीज़ों को लिंक करना HTML के अंदर। वापस से बैक आता हूँ तो वापस से मैं इस पेज पे आ जाऊँगा। तो ये था एंकर टैग के बारे में। अब एक और टैग होता है जिसका नाम है BR टैग, ब्रेकिंग रूल्स। एक P टैग में वापस यूज़ कर लेता हूँ। अब क्योंकि पैराग्राफ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा यूज़ करूँगा। ये देखिए, अब मैं चाहता क्या हूँ कि ये फुल स्टॉप के बाद चीज़ें नेक्स्ट लाइन से आना शुरू हो जाएं, इसके बाद ना आए। तो अब तो एक ये तरीका था कि मैं इतना चीज़ उसमें लिखता और उसके आगे की चीज़ मैं एक दूसरे पैराग्राफ में लिखता, बट ये चीज़ ठीक भी तरीका है और कह सकते थोड़ा इनएफिशिएंट भी है। हम लोग के पास जब अगर टैग्स हैं तो हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं BR टैग का यूज़ करता हूँ, ये देखिए यहाँ मैंने सिंपल सा एक BR टैग लगा दिया है। अब ये इसके बाद से उस चीज़ को ब्रेक कर देगा, एक नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा सारी चीज़ों को। देखिए इसी के बाद BR टैग लगा था, अब उसके बाद से सारी चीज़ें नेक्स्ट लाइन पे आ चुकी हैं। तो BR टैग भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल वे में चीज़ों को बिहेवियर बता देता है कि हम लोग को नेक्स्ट लाइन में करना है। अब एक और टैग की तरफ बढ़ते हैं। एक और टैग है जिसमें है, अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए यहाँ से नीचे से, तो मैं कैसे लाऊं? तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं HR टैग का, हॉरिजॉन्टल रूल्स कहते हैं इसको। HR टैग अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ये देखिए यहाँ एक स्ट्रेट लाइन नीचे बन के आ रही है, जो कि एक HTML जब हम लोग डिज़ाइन करेंगे, इसमें हम जब पूरी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये थे कुछ बेसिक टैग्स, हेडिंग टैग्स, P टैग्स, एंकर टैग, फिर HR टैग देख लिया, BR टैग देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट टैग की, जिसका नाम है डिव टैग। अब डिव टैग एक ऐसा कंटेनर यूज़ होता है। अब देखिए जैसे टैग मैंने लिखा है ये डिव टैग, यहाँ कुछ भी नहीं शो हो रहा है क्योंकि ये एज अ कंटेनर की तरह, इसके अंदर चीज़ें हम लोग रख सकते हैं। H1 में रख लूँ, इसके अंदर मैं P टैग भी रख सकता हूँ। तो ये सिर्फ क्या हो रहा है, एक कंटेनर की तरह यूज़ हो रहा है। ये जब हम आगे CSS वगैरह पढ़ेंगे तब हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पता चलेगा कि डिव टैग का ज़्यादा यूज़ क्या है। ये कंटेनराइज्ड चीज़ों को वे में रखता है चीज़ों को, जिससे हम लोग को डिज़ाइनिंग और उसका लेआउट डिस्क्राइब करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो यही थे बेसिक टैग्स। देखने में और पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस इसकी थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है हम लोग को, तो बाकी सारा काम हो जाएगा। क्योंकि ये बस ब्राउज़र को बता रहा है कि हमारा लेआउट कैसा होना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है वो कैसा होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान लगी होंगी, और HTML काफ़ी ज़्यादा आसान है भी। इसमें कुछ इतना टेंशन वाली बात नहीं है, या इसमें कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा टफ होगा या ये होगा। HTML बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको आप एक बार और देखिएगा वीडियो, और अच्छे से समझिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए उतनी प्रैक्टिस कीजिए, वही ज़्यादा आपको मास्टर बनाएगी। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो, और जितना ज़्यादा शेयर हो पाए उतना ज़्यादा शेयर करिए। और एक और चीज़, अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेल लिंक है, उस पर आप मेल कर दीजिएगा कि गिव मी हैंड रिटन नोट्स। आपको वो नोट्स उसी मेल पे फॉरवर्ड कर दी जाएगी, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा और आसानी हो जाएगी। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।